ठीक है, आज की क्लास में हम हाँ दी। सेकेंड चैप्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। सो द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस, द बेसिकली द ट्रांजेक्शंस इंक्लूड our हेलो। assets, liabilities हाँ and capitals. Hello, am हाँ I दी। audible? हाँ दी। Okay. So the accounting is an art, is the art of the recording. So रिकॉर्डिंग से। here, in this, we have to do that part of the recording. So recording of the transactions, recording of the events, recording chicken of those transactions which are in terms of the money. So please remember that recording of आप रिकॉर्ड करना चाहते हो अपने 100 ग्राम दुख को, ठीक है, या 10 किलोग्राम खुशी को, तो वो सब चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी। सो दी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड, कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी? विच आर इन टर्म्स ऑफ द मनी, जो कि पैसे की ट्रांजेक्शन में होंगी। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्डिंग का आर्ट है, मनी के टर्म्स में, ट्रांजेक्शन के टर्म्स में और इवेंट्स के टर्म्स में। ठीक है, हाँ दी। मनी, ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स के टर्म्स में। ठीक मनी है, विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो कि फाइनेंशियल करेक्टर की है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, और जिसके बाद हमें रिजल्ट्स को क्या करना पड़ता है? इंटरप्रेट करना पड़ता है। नाउ इन द recording of the transactions, there are the two type, that is the debit one and the credit one. So we are the transactions are recorded under the double entry system. So please remember that it is a double entry system. Double entry system means there is a two side, one is a debit one and second one is a credit one, and that debit and that credit with an equal amount। ठीक है, वो equal amount से ही डेबिट होंगे और equal amount से ही क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। इक्वल इम्पोर्टेंट है, अमाउंट अगर से हम ही इसे डेबिट एंड क्रेडिट मतलब दी, अगर यहाँ से जैसे कि 50 निकाल। मैं आपको हाँ बताती हूँ। हाँ सुनो, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपको कहा कि मैंने नेहा को, ठीक हाँ है, मैंने नेहा को जो है 10,000 रुपीज दिए हैं, तो हाँ नेहा के अकाउंट में वो क्रेडिट हो गया। हाँ नेहा को वो मिले हैं तो नेहा का हाँ प्लस बैलेंस हो गया, तो हाँ मेरा क्या हो गया? माइनस बैलेंस हो माइनस। गया। हाँ तो हाँ, तो पहले मेरी बात बस इतना सुनो, डेबिट क्रेडिट हाँ का मतलब क्या है? एक का इंक्रीज हो गया तो दूसरे का क्या हो गया? डिक्रीज हो डिक्रीज हो गया। गया। अब मान लीजिए मैंने नेहा को नहीं, मैंने नेहा के साथ साथ एक और मतलब कि या फिर मैंने प्रियंका भी दिए हैं, या मैंने आप दोनों से लिए हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने आप दोनों से लिए हैं, तो मेरे पास तो क्या हो गया? प्लस हो गया, दो साइड से आए, और आपके पास क्या हो गया? माइनस माइनस हो गया। माइनस हो गया। हाँ अगर मैंने 5,000 रुपीज लिए हैं, तो मान लीजिए मैंने जितनी अमाउंट आपसे लिए, जितने अमाउंट उनसे लिए, तो वो क्या हो जाएंगे? उनके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। सो डबल एंट्री सिस्टम में हमारे पास अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? हमारे पास अकाउंटिंग में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कीपिंग द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स इज टू एसरटेन द प्रॉफिट और द लॉस। ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें अकाउंट्स की बुक को मेंटेन करना है। ठीक है, क्यों मेंटेन करना है? प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। अब वो प्रॉफिट और लॉस कहाँ से आएगा? अब वो प्रॉफिट और लॉस हमें निकालना है कि हमें उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को ढंग से रिकॉर्ड करना है। हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से क्या रिकॉर्ड करोगे? ठीक है, जब तक हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तब तक हम उससे प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। अब मेन क्या है कि ट्रांजैक्शंस कैसी होती हैं? तो ट्रांजैक्शंस आपके पास डबल एंट्री सिस्टम, इसीलिए कहीं भी आप 11th 12th में बच्चे के जो बुक्स के जो हेडिंग होती है, उनका नाम भी डबल एंट्री सिस्टम ही बुक का नाम होता है। सो व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड अंडर द डबल एंट्री सिस्टम, और जब हम ट्रांजैक्शंस को डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं, सो देयर इज अ क्रेडिट फॉर एवरी डेबिट। कहने का मतलब है हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है। देयर इज अ क्रेडिट फॉर एवरी डेबिट। ठीक है, तो हर डेबिट के लिए क्रेडिट होता है।
तो व्हेन वन ऑन अकाउंट इज डेबिटेड, कि जब हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और हम दूसरे अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट क्रेडिट करते करते हैं हैं। इक्वल अमाउंट के साथ। एक हम्म, अकाउंट को हम डेबिट करते हैं तो एक अकाउंट मेरा डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा, ठीक है, इक्वल अमाउंट के साथ। नेक्स्ट यानी कि कंसेप्ट होती है डबल सिस्टम का कंसेप्ट, इसे भी हम देख लेते हैं। एक्चुअल में ये जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, ये लूका के द्वारा है इंट्रोड्यूस किया गया था 1494 में, और इसने एक सेंसर डबल एंट्री सिस्टम में ही एक दी आपकी प्रिंसिपल आवाज को किया। कट रही है। उसका मतलब होता है, हेलो। अभी भी मेरी वो नहीं आ रही है, एक हेलो। मिनट, एक मिनट रुको, आज ओके। एक मिनट, आई एम जस्ट चेकिंग माई वाईफाई, इज इट वर्किंग, यस कंप्लीट आ रहा है, देखो अब वो इसका आ रही है मेरी, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है बट टंग हेलो टंग नेहा, टंग ऐसे हो रहा है। हेलो। अच्छा टम टम कुछ ऐसे हो रहा है, अभी ठीक हो हाँ। जाएगा, एक मिनट। अब चेक करो, हाँ दी ठीक है। अब ठीक है। फिर क्या लिखा है बता। यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम में, the use of principles of the double entry system made it possible to record not only the cash, ठीक है, तो यही है कि डबल एंट्री जो सिस्टम है उसमें हमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड नहीं करना, जितनी भी सारी हमारी मर्केंटाइल, मर्केंटाइल माने द गुड्स ट्रांजैक्शन, जितनी भी हमारी सारी मर्केंटाइल ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शंस होती है चाहे वो गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। द यूज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम मेड इट पॉसिबल to record not only the cash but also all sorts of mercantile transactions, ठीक है। तो मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन के जितनी भी हमारे गुड्स ट्रांजेक्शन हैं उन्हीं की सभी को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। फिर है फीचर्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स कौन कौन से हैं। एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ टू फोल्ड एक्सपेक्ट, ठीक है, हर ट्रांजेक्शन के दो साइड होते हैं, ठीक है, हर ट्रांजेक्शन के टू फोल्ड एक्सपेक्ट्स हैं। तो क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि हर ट्रांजेक्शन के दो साइड हैं, कैसे, अगर एक मान लीजिए एक ने गुड्स को लिया है, ठीक है, और एक ने कैश रिसीव किए, देखा जाए अगर मैं यहाँ पर आपके पास यानी कि एक से कैश गया है तो एक को कैश मिला है, तो वन पार्टी गिविंग द बेनिफिट, एक पार्टी बेनिफिट देती है तो दूसरी पार्टी को बेनिफिट मिलता मिलता है। तो है। ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम के क्या है, फीचर्स हैं। सो एवरी ट्रांजेक्शन इज डिवाइडेड इनटू द टू एक्सपेक्ट, इसीलिए इसी बेसिस के ऊपर कि एक को क्या होगा, बेनिफिट होगा और दूसरे को क्या होगा, बेनिफिट बेनिफिट नहीं होगा, नहीं हो। या फिर दूसरे बेनिफिट तो देखो दोनों को ही होता है। अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूँ तो एक को कैश चलेंगे। मिल रहा है तो दूसरे को क्या मिल रहा है, गुड्स मिल रहा है। गुड्स मिल रहा है। हाँ। हम्म, हाँ। ठीक है। तो एवरी ट्रांजेक्शन इज डिवाइडेड इनटू द टू एक्सपेक्ट, ठीक है, जैसे हम भी क्या करते हैं, हम भी सैलरीड पर्सन है, हाँ। और दे रही है, फिर हमें उसके रिटर्न में हमें देना सैलरी है। मिलती है। तो साइड है डेबिट साइड हो गया और एक साइड क्या हो गया, क्रेडिट साइड हो गया। सो हाँ। एवरी ट्रांजेक्शन इज डिवाइडेड इनटू द टू एक्सपेक्ट, दैट इज अ डेबिट एंड अ क्रेडिट। वन अकाउंट टू बी डेबिटेड, एक अकाउंट क्या करना है, हमें डेबिट करना है, एंड द अदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, और जो एक अकाउंट हमें डेबिट करना है और जो दूसरा अकाउंट है वो हमें क्रेडिट करना है। एवरी डेबिट मस्ट हैव इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट, हर डेबिट के यानी कि अगर डेबिट होगा यानी कि माइनस करना है तो हर डेबिट के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल क्रेडिट होता है। तो हर हाँ। डेबिट का यानी कि माइनस करने का हमारे पास क्या होगा, इक्वल क्रेडिट यानी कि प्लस होता है। हाँ। अब है एडवांटेजेस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, कह रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। देखो मैं आपको सिंपल सिंपल सा
जो इसका मेन एडवांटेजेस हमें मिलता है, मतलब इसका सिंपल सा है कि जब दोनों साइड एंट्री होंगी, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, ठीक हाँ है, जी। तो अब हम उसमें इजीली, हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, हमने कोई एरर तो नहीं कर दिया, हम उस एरर को इजीली चेक कर सकते हैं, हम उस एरर को इजीली रेक्टिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर क्योंकि ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन्स में अगर आपने एक ही साइड एंट्री होंगी, आपने यानी कि सिर्फ अपना अपना चेक कर रहे हो, ठीक है, कि मेरे पास कितना कैश आया है, कितना, ठीक है, कैश नहीं हाँ जी। गया। आप अपोजिट पार्टी का भी चेक करो, आप ये देखो कि आपके पास जो आपके रेगुलर के कस्टमर्स हैं, आपने उनका अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपकी एक बुक में गलती हो सकती है, तो क्या आपकी दूसरी बुक में भी गलती होगी? नहीं। नहीं। तो नहीं। आपके क्या दूसरे अकाउंट में भी मिस्टेक होगी? नहीं। तो नहीं। आपके दूसरे अकाउंट में उतनी, यानी कि मिस्टेक को क्या होगा, करने के इतने सोर्सेस नहीं रहेंगे। सो एडवांटेजेस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, सिंस द पर्सनल एंड द इम्पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि पर्सनल अकाउंट्स मीन्स पर्सनल और मतलब? इम्पर्सनल, वो आपको बताती हूँ, अभी हम हाँ। आगे रीड करते हैं, ठीक अच्छा। है, कि जैसे हमारे पास क्या है, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, तो काफी टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, कि जैसे हाँ। आपके पास पर्सनल अकाउंट में क्या हो गया, नेम हो गया, ठीक है, कि एबीसी लिमिटेड हो गया, ए लिमिटेड हो गया, तो इनके अकाउंट्स को हम, अकाउंट्स हैं इसमें के लिए पर्सनल अकाउंट्स कौन से, इम्पर्सनल, आगे उनको डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। लंबा जाएगा ना इसीलिए, क्योंकि इन अकाउंट्स को तो आपको बताना ही है, इन अकाउंट्स में हमें किस तरीके के इफेक्ट्स हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो सिंस पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर द डबल एंट्री सिस्टम, कह रहे हैं कि पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट्स जो हैं वो मेरे डबल एंट्री सिस्टम के अंडर मेंटेन किए जाते हैं। बोथ द इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, ट्रांजेक्शन्स के जितने भी दोनों इफेक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो पर्सनल इफेक्ट्स हो, चाहे वो इम्पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो पर्सनल अकाउंट है, चाहे वो इम्पर्सनल अकाउंट है, सो बोथ द इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, ट्रांजेक्शन्स के हम दोनों इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एंश्योर एन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट, ठीक है, अकाउंट्स के जो बुक्स के जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होती है, कहने का क्या है कि मान लीजिए आपने एक डेबिट साइड में आपने अपने अकाउंट में लिखा है कि मैंने 10,000 रुपीज दिए हैं, और हाँ। मेरे अकाउंट में आपने लिखा है कि सिर्फ 1,000 रुपीज हैं, तो आप ये चेक कर सकते हो ना बैलेंस को। हाँ। हाँ, तो वही लिखा है, सो एंश्योर्स एन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट, तो अकाउंट की बुक्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को इंश्योर करना। फॉर एवरी डेबिट, हर डेबिट के लिए देयर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट, कह रहे हैं कि हर डेबिट के लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग और इक्वल क्रेडिट होता है। दिस इज एसरटेन बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, हम उसे पीरियोडिकली ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में, ठीक है, हम उसे चेक कर सकते हैं। प्रिवेंट एंड मिनिमाइजेस द फ्रॉड, ठीक है, क्योंकि डबल साइड एंट्री होगी, चेकिंग होगी, ठीक है, एक साइड की एंट्री दूसरे अकाउंट में जा रही है, तो एक साइड की एंट्री मान लीजिए दूसरे अकाउंट में है, अब उनका बैलेंस सभी का हमारा मैच करना चाहिए, तो इसीलिए कोई भी फ्रॉड किया हो या मिस्टेक्स की हो, वो इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। So moreover, frauds can be detected early. Errors can be checked and rectified easily. And balance of the receivable and the payable. Receivables और payables क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने गुड्स है, आपने गुड्स उधार में दिए हैं, ठीक है, आपने गुड्स उधार में दिए हैं, तो जिसे दिए हैं वो आपके बनते हैं डेटर, ठीक है, हाँ, ये एक डेटर वर्ड को हम लाइबिलिटी। डेटर बोलते हैं, तो इसी का ही दूसरा नाम हो जाएगा कि रिसीवेबल, ठीक है, कि चाहे ये आपके रिसीवेबल्स हैं, या आपको जिनके आपको पेमेंट देनी है तो वो आपके पेबल्स हैं, कि हमें रिसीवेबल से कितना पैसा लेना है और हमें कितना उन्हें पेमेंट करनी है, वो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। सो balances of receivables and payables are determined easily.
सिंस द पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, इसीलिए जो हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं हम उन्हें मेंटेन करते हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब आपका, जैसे आपने नेम वाले अकाउंट है कि मान लो एबीसी लिमिटेड, ये आपके पर्सनल अकाउंट है कि ठीक अच्छा, है। आपने लिया कि जैसे बी लिमिटेड, ये आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं। मतलब पर्सनल लेजर दी। पर्सनल लेजर, लेजर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अभी फिलहाल अकाउंट्स की बात कर रही हूँ। अभी हम अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। अकाउंट को प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि जैसे आपने लिखा, ठीक है, ये राम है, ये राम है, तो राम ने इतना सामान लिया, इतने हाँ, पैसे वापस कर दिए, फिर दोबारा सामान लिया, फिर उसने इतना कैश दिया, कितना बैलेंस निकल के आया। तो इस टाइप अच्छा। के हम जो कुछ स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं ना, दैट हाँ, इज द अकाउंट। अच्छा, ओके दी। ठीक है। तो balances of the receivable and payables are determined easily। receivables और payables के balances को हम easily determine करते हैं since the personal accounts are maintained। ठीक है, इसीलिए हमें जो हमारे personal accounts हैं उन्हें हमें maintain करते हैं। businesses can compare the financial position of the current year विद दैट ऑफ द पास्ट ईयर। कह रहे हैं बिजनेस है वो, यानी कि अपनी क्योंकि देखो ये सिंपल सा है, अगर हमारे हाँ, पास क्या होंगे, ट्रांजेक्शन्स में है, रिकॉर्डिंग्स में है, हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं इजीली कि हमने हाँ, इस बार हम बेनिफिट कितना था, या आगे चल के हमारे पास जो है बेनिफिट कितना होगा। सो बिजनेसेस कैन कंपेयर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द करंट ईयर। हम करंट ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर कर सकते हैं पास्ट ईयर्स के साथ। सो businesses can compare the financial position of the current year with that of the past years। ठीक है, past years के साथ। So the net operating results can be calculated by preparing the trading and ठीक है, trading and profit and loss account for the year ended। कह रहे हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट है, जो नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट है, हम उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करके फॉर द ईयर एंडेड। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी एसरटेन बाय, यानी और जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके एसरटेन कर सकते हैं। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी एसरटेन बाय प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट है इट बिकम्स इजी फॉर द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए इजी होता है टू डिसाइड द टैक्स, टैक्स को डिसाइड करना कि कितना टैक्स कैलकुलेट होगा। टैक्स, क्योंकि जब हमने प्रॉफिट और लॉस निकाल दिया है सिंपली, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा। तो टैक्स को निकालने के लिए गवर्नमेंट के लिए ये काफी इजी है। और मान लीजिए कि जो जो कंपनीज हैं वो क्या हो रही है, इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, सिकनेस है, ठीक है, बिजनेस यूनिट्स में, उसे भी आप इम्प्रूव कर सकते हो, उसको आप हेल्प कर सकते हो। अदर स्टेक होल्डर्स हैं कि लाइक सप्लायर्स हैं, बैंक्स हैं, वो भी यानी कि उन, अगर वो भी अपने अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, आप या फिर आप उनके अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हो कि ये सप्लायर्स हैं, ठीक है, इन सप्लायर्स ने हमसे क्या लिए हैं, गुड्स लिए हैं, और अभी तक हमें इतना पेमेंट नहीं दी है। अगर आप उन्हें गुड्स देते जाओगे और वो आपको पेमेंट नहीं देंगे तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और वो आप कब लोगे कि जब तक आप उसमें एक सेपरेट एक अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करते हो। सो दी अदर स्टेक होल्डर्स लाइक सप्लायर्स, बैंक्स take a proper decision regarding the regarding grant of credit और loans। कह रहे हैं क्रेडिट और लोन्स के ग्रांट्स के रिगार्डिंग वो एक प्रॉपर डिसीजन को ले सकते हैं। सो जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं कि जैसे सप्लायर्स हैं, बैंक्स हैं, वो एक प्रॉपर डिसीजन को ले सकते हैं, वो एक प्रॉपर फैसले को ले सकते हैं रिगार्डिंग द ग्रांट ऑफ द क्रेडिट और लोन्स के, ठीक है, ग्रांट्स के रिगार्डिंग। ठीक है। अब है कि कंसेप्ट लिमिटेशंस भी हैं इनकी, ये काफी इजी लिमिटेशंस है, आप इन्हें एक बार रीड कर लेना। नाउ हाँ, द नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ द अकाउंट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। इनके कौन से हैं अकाउंट्स के, अगर हम कंसेप्ट के लिए सिंपल है कि पहले आप यहाँ पे देखो, एन अकाउंट हैज ए टू साइड, एक अकाउंट के दो साइड हैं। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड होगा, उसे हम डेबिट साइड कहेंगे। ओके। ठीक है, कि जैसे ये आपका कैश अकाउंट है,
यू आर प्रिपेयरिंग द कैश अकाउंट कि कितना मेरे पास कैश आया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे तो एक साइड आपके लिए क्या हो गया, डेबिट साइड हो गया, और एक साइड आपके लिए क्या हो गया है, क्रेडिट साइड हो गया। आपको अब मेन चीज है ये चेक करना है कि कैश अकाउंट जो होता है, कैश अकाउंट में अगर हम प्लस करेंगे तो वो डेबिट साइड में जाएगा या वो क्रेडिट साइड में जाएगा, आपको ये चेक करना है। हाँ। समझ आया? हर अकाउंट के, चाहे वो आपका कंपनी का अकाउंट है, चाहे वो आपके सप्लायर्स का अकाउंट है, क्रेडिटर्स का अकाउंट है, ठीक है, हर अकाउंट के टू साइड्स हैं। एक साइड उसका डेबिट साइड है और दूसरा साइड उसका क्या है, क्रेडिट साइड है। क्रेडिट तो साइड है। दोनों साइड में आपको इसको मैं आपको बताऊंगी कि हमें ये कैसे चेक करना है कि इनका डेबिट साइड होगा या क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, कह रहे हैं अब यहाँ पे अकाउंट यानी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द थिंग्स। अकाउंट जो है वो थिंग्स से भी रिलेट करता है, चाहे वो बहुत टेंजिबल हो और इनटेंजिबल हो। टेंजिबल का मतलब क्या होता है कि जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, ब्रांड वैल्यू, ट्रेड मार्क्स हैं, आर सम ऑफ द थिंग्स। ठीक है, कि जैसे बहुत टेंजिबल है कि जैसे लैंड है, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ट्रेडमार्क, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपको टेंजिबल हैं। और इनटेंजिबल आपकी कौन सी होती हैं, इनटेंजिबल आपकी वो होंगी कि जैसे आपके लिए क्या हो गया, ट्रेडमार्क्स है तो ये आपके सारे इंटेंजिबल्स हैं। ठीक है, गुडविल है, ये आपके इंटेंजिबल्स हैं। टेंजिबल्स में आपके लिए आ गया है बिल्डिंग, इक्विपमेंट है, ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू मीन्स योर द गुडविल, योर आपके कंपनी की रेप्यूटेड जो वैल्यू होती है, ब्रांड वैल्यू, तो ये आपके इंटेंजिबल्स में आती हैं। तो आपके टेंजिबल्स और इंटेंजिबल्स दोनों ही हमारे इसमें प्रिपेयर होंगे। एंड वेन एवर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन हैपन, वन हैज टू आइडेंटिफाई द अकाउंट एग्जैक्टली वर्ड। आपके कोई भी ट्रांजेक्शन होंगी, ठीक है, हर उस ट्रांजेक्शन में यू हैव टू आइडेंटिफाई द अकाउंट। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू देयर, यानी कि इफेक्ट्स के वो उनमें डेबिट साइड में इफेक्ट्स आएंगे और क्रेडिट साइड में इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, दैट पार्ट इज द इजी वन। ठीक है, ये हम इसे प्रिपेयर भी कर, एक बार हमने इसको स्टार्ट भी किया था, बताया भी था कि देखो मेन चीज क्या है, आपके पास है रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस को आपको सबसे स्टार्टिंग में रिकॉर्ड करना है, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एंड देन जितनी भी सारी एडजस्टेड एंट्रीज होती हैं, ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्रीज, ये कैसे ही होगा। नाउ सी, ये आपके पास एक ये सिंपल सा है, चार्ट है। क्या करना है, देखो आपके लिए आपने हर ट्रांजेक्शन को क्या करोगे, अच्छे से रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, कलेक्ट एनालाइज कैश एंड द एवरी ट्रांजेक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्टेप इज द हियर। ठीक है, तो दैट स्टेप starts from the here, so collect and analyze the cash and the every transactions। हर ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें आपको एनालाइज करना है। अगर आपने एक इस स्टेप में गलती की तो यहाँ तक स्टेप तक में आप नहीं पहुंच पाओगे। बस ठीक है, वही गलती हो रही थी मुझसे। हाँ, तो अभी हम इक्वेशन सिर्फ में। इस पार्ट को कवर कर रहे हैं, पोस्टिंग इनटू द जर्नल्स। ठीक है, जर्नल्स इज द वर्ड, इज अ टाइप ऑफ द, ठीक है ना, बुक्स ऑफ द अकाउंट। ये एक बुक्स ऑफ ओके। द अकाउंट है, वेयर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, जहाँ पे ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, सो आपने फिर क्या किया, जर्नल्स में प्रिपेयर कर दिया। जर्नल्स का मतलब क्या है कि अभी तक आपने सारी ट्रांजेक्शन्स को एक ही बुक ऑफ द अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। ओके। नेक्स्ट इज योर द पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन टू द लेजर अकाउंट, कि आपने उन सब के डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, कि आपने उन सब के की ठीक है, आपने सिंपल की कंपनी के अकाउंट को अलग प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अकाउंट को आपने अलग प्रिपेयर कर रहे हो। सो पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन टू द लेजर अकाउंट, की जो उनकी ट्रांजेक्शन है उन्हें लेजर अकाउंट में पोस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये लेजर अकाउंट अलग होते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्टेप्स क्या होते हैं कि आपने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया, कि फिर उन सभी के अकाउंट को प्रिपेयर करके जो आपका जो बैलेंस है क्या वो मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, आपने उनके अपने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टेटमेंट्स हमें प्रिपेयर करनी होती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स हैं,
So we need to prepare the different type of the फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो इस पार्ट को भी हम आगे कवर करेंगे. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमें इंटरप्रेट करना है कि प्रॉफिट है, लॉस है, नेक्स्ट स्टेप में हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कंपनी के लैकिंग पॉइंट्स क्या थे उन्हें इम्प्रूव करना है, और फिर टेक द एक्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट. वही सेम चीज है, यहीं से आपको निकल के आएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक्शन लेना है, क्रेडिट के लिए लेना है. ठीक है, जिस भी टाइप के आपके स्मॉल एक्शंस हैं उन सभी को आपको स्मॉल डिसीजंस को अंडरटेक करना है, लेना है. देन है रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, जर्नल, लेजर. ठीक है, ट्रायल बैलेंस. एंड देन उसके बाद क्या होता है, देखो ये वर्क नहीं है कि हमने सिंपल ये जो ये आपको एक सिंपल वे में जो ये सर्कल में जो ये डायग्राम आपको दिखाया गया, ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, बताने के लिए कि एक्चुअल में ऐसा है. बट ठीक है ना, समवेयर हम कहीं ना कोई एरर कर देते हैं. ठीक है, मिस्टेक्स हम कर देते हैं कि बिकॉज वी आर ऑल्सो द ह्यूमन. सो एडजस्टमेंट एंट्रीज भी हमें कहीं ना कहीं करनी पड़ती है. बट बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार प्रिपेयर हो गई, आपका प्रॉफिट और लॉस निकल के आ गया, उसमें आप एंट्रीज करोगे तो आपके लिए एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे. तो अच्छा है कि अगर कुछ एंट्रीज को आप उससे पहले ही एनालाइज कर सकते हो, उससे पहले ही देख सकते हो. तो जितनी भी सारी आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हैं, उन सभी को इम्प्रूव करना. सो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, ऑल द एडजस्टमेंट एंट्रीज आर टू बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली एंड एडजस्टेड. ठीक है ना, बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने से पहले, ठीक है, जितनी भी सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं उन सभी को आप प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकते हो. एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को भी प्रिपेयर कर सकते हो. क्लोजिंग एंट्रीज हैं, जितने भी सारे आपके नॉमिनल अकाउंट्स हैं, ठीक है ना, वो यानी कि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके हम उन अकाउंट्स को भी, ठीक है, क्लोज कर सकते हैं. तो कुछ में हमारे पास क्लोजिंग एंट्रीज करनी पड़ती हैं एंड देन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है. देखो एक बार इसमें कोई डाउट तो नहीं है. दी ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जैसे इसका शीट कैसे बनता है? ट्रायल बैलेंस भी ऐसे ही होगा, एक साइड आपका डेबिट है, क्रेडिट है. जो आइटम्स आपके डेबिट साइड में है डेबिट साइड में लिख दो, जो हाँ आइटम्स आपके क्रेडिट साइड में है आप वहां लिख दीजिए. तो दोनों का जो बैलेंस है वो सेम आना चाहिए. एग्जैक्टली लाइक अ इक्वेशन, वही ट्रायल बैलेंस है. इक्वेशंस अलग होती हैं, हम इन्हें आगे ट्राई करेंगे. ओके दी, ठीक है. आगे है आपके ट्रायल बैलेंस. क्या होता है, जैसे कि आपने एक अपनी कैलकुलेशन करते हो ना एक कि रफ कैलकुलेशन मतलब. मेरे पास, जैसे कि मेरे पास, ठीक है, 1 लाख थे, मैंने हाँ. यहाँ एक्सपेंस किया, मैंने यहाँ खर्चा किया, इतने पैसे मुझे मम्मी ने दिए, इतने फादर ने दिए, हम्म. इतने मुझे गिफ्ट में मिले. हाँ दी. ठीक है, तो ये सब कुछ और एक्सपेंस हो गया. फिर आप निकालते हो कि मेरे पास प्रॉफिट है, लॉस है, जो मेरे मतलब अकाउंट में पैसे हैं वो ठीक है नहीं है, इक्वल उतने ही होने चाहिए. दैट इज योर ट्रायल बैलेंस. ठीक है दी, समझ गए. अकाउंट्स के टर्म्स में हम उन्हें एक सेपरेट प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, अकाउंट्स के टर्म्स में हम उन्हें एक अलग तरीके से सेपरेटली प्रिपेयर करते हैं. ठीक है दी. अब देखो, अब है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है. अब आपने ये कहा था ना, पर्सनल अकाउंट्स कौन से हैं, इम्पर्सनल अकाउंट कौन पर्सनल. से हैं, अब आपको बताते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स में the classification of the accounts, ठीक है, and the rules of debit and credit based on the such classification. So please remember that, ठीक है ना, to understand
the rules of the debit and credit, we have to understand the types of the accounts. So number one is our the personal accounts. ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स में आपकी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं, कितने टाइप के, देखो पर्सनल, पर्सनल मीन्स या आप इसको एक नेम अकाउंट कह सकते हैं। जैसे आपका, कि जैसे मैं ये कहूं कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी किसी की तो होगी ना, हाँ हाँ, तो ये इट क्या है, बिलोंग्स टू ये क्या सम हो गया, हाँ तो ये पर्सनल। आपके लिए एक पर्सनल अकाउंट हो गया। इट अच्छा। मीन्स कि ठीक है, आपके लिए कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं, ठीक है, कि अगर उसमें आप उसको इंक्लूड कर रहे हो, मान लीजिए आपने राम को पैसे दिए हैं, तो आपने राम को पैसे दिए तो उसमें आपको राम का अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि राम की कंपनी। हाँ तो अगर अभी मैंने कंपनी नहीं दिया, अभी मैंने सिंपल कहा है, अभी मैंने कि एक जो हमारा एक नेचुरल पर्सन का नेम है, आपने एक नेचुरल पर्सन को दिए हैं। अगर आपने कॉलेज में क्या किया, कॉलेज में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, या आपने कॉलेज में या आपने एनजीओ में क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट की है, तो वो आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गए। आर्टिफिशियल पर मतलब इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट ओनली। नहीं मैं बताती हूँ, देखो आपके पास क्या होते हैं, एक तो है पर्सनल अकाउंट आपका हो गया, ठीक है, कि जो एक जिसका बिलोंग करता है। नेचर्स का है, ठीक है, कि जैसे एक जो एक नेचुरल पर्सन होता है। कंपनी क्या होती है, कंपनी जितने भी सारे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो जो हमारी कंपनीज हैं, इन कंपनीज की लिमिटेड अपनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अपनी इनकी क्या है, एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो आप जब कंपनीज के लिए, कॉलेजेस के लिए ट्रांजेक्शन्स करते हो, तो वहां पे आपने कॉलेज के प्रिंसिपल को ट्रांजेक्शन कर, मतलब करते उन्हें ही हो, लेकिन जब आप वहां पे नाम लिखोगे एज अ पर्सन के नेम पे नहीं लिखोगे। मान लीजिए कि कॉलेज है, कॉलेज ने काफी सारे, कि जैसे कोई फंक्शन है तो उसके लिए सीट्स मंगवाई अवेलेबल हैं, है, तो हाँ। उसके लिए आपने उनको क्या दे दी है, अपने सिक्योर जो रॉ करने के लिए। मटेरियल है जो भी है, उनको आपने सीट्स अलॉट कर दी है। अब उसके लिए आपको पेमेंट लेनी है, तो आप पेमेंट कहाँ से लोगे, आप पेमेंट कॉलेज से लोगे, या जो कॉलेज में जो मतलब जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनसे लोगे, मैं तो कॉलेज से लूंगी। कॉलेज से लोगे, तो इट मीन हाँ। इसमें कोई स्पेसिफिकली एक पर्सन का नाम इंक्लूड नहीं है। नहीं नहीं नहीं। तो ये क्या हो गया, अच्छा, ये आर्टिफिशियल ओ पर्सन। मैं समझ गई, अब इम्पॉसिबल। सिंपल है कि जो अभी, अब ये तो सिंपल है ना, कि जो एक कॉलेज है वो खुद से तो स्टार्ट नहीं होगा, उसे कोई ना कोई रन ही कर रहा होगा, हाँ हाँ। तो उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। मीन्स अथॉरिटी बिहाइंड ठीक है, दैट। ओके, हाँ। हाँ बिहाइंड, आप ये समझ सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन के लिए एक सिंपल सीधी सी बात है, अपने कॉलेज की एक अपनी अलग स्टैंप होती है या नहीं होती है, हाँ, होती है हर सबके अलग। कंपनी की अपनी स्टैंप होती है, क्यों होती है, हाँ, क्योंकि वो ऑथराइज्ड होता है, फिर मतलब ये उनका सिंबल है। और सिर्फ उसमें सिग्नेचर जो करने वाले होते हैं, वो सिर्फ जो ऑथेंटिक वो है सिर्फ वो। सिग्नेटरी बॉडीज होती है, हाँ। ठीक है, वो सिर्फ सिग्नेटरी बॉडीज होती हैं। हो सकता है कि 5 साल में 10 साल में जो भी वहां के प्रिंसिपल से वो सब कुछ क्या हो जाए, वो चेंज हो चेंज हो जाए, जाए। वो हट जाए, हम्म। ठीक है। तो क्या लिखा है, अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू लिमिटेड कंपनीज, कह रहे हैं अकाउंट जो कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है कंपनीज के रिलेशन में, बैंक, फर्म, इंस्टीट्यूशन, क्लब, इन सब के रिलेशन में, ठीक है, क्योंकि आपकी जैसे क्या है, क्लब है, इंस्टीट्यूशन है, फर्म है, बैंक है, लिमिटेड कंपनीज के रिलेशंस में जब अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, जैसे दिल्ली क्लॉथ मिल है, ठीक है, सिंह है, रामजस कॉलेज है, जिम खाना क्लब है, तो ये सभी कुछ क्लासिफाइड किया जाता है एज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मैं समझ गई। एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन समझ जिसके गए, पीछे पीपल आर बिहाइंड। हाँ, ठीक है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये आपका हो गया नेचुरल पर्सन्स, की एक नेचुरल पर्सन का ही, कि जैसे आपका राम, अगर राम ने गुड्स लिए हैं तो आप राम को राम पकड़ोगे, राम को राम,
जिस हाँ कॉलेज में जाता है, जहाँ वर्क करता है, उसे नहीं पकड़ोगे। हाँ हाँ ट्रू। ठीक है। हाँ, तो अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। और यहाँ पे लिमिटेड कंपनीज है, बैंक है, फर्म्स है, इंस्टीट्यूशंस है, क्लब एक्सेट्रा। ये सारे आपके पर्सनल अकाउंट के अंडर आते हैं, अंडर द हेड ऑफ द पर्सनल अकाउंट। ठीक है दी, हाँ समझ गई मैं। ठीक है। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि मेरे बिहाफ पे, ठीक है ना, आपके बिहाफ पे बैंक में आपकी सिस्टर चली गई, तो वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव क्या है, वो आपकी हैं। और उन्होंने क्या किया, वो आपके चेक लेके गई हैं, आपने उस पर साइन कर दिया, तो बैंक भी देखता है कि साइन आपके चेक के हैं, कि वो आपके क्या है, हाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं। हाँ तो ठीक। ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग द एक्सपेंडिचर एंड द इनकम। अब भाई आपके अकाउंट से कोई ना कोई क्या हुआ है, ट्रांजेक्शन्स गई हैं, दी अकाउंट्स जो कि कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर को और इनकम को रिकॉर्ड करता है, रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को। यानी कि दी अकाउंट्स रिकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर, जो कि खर्चे को, एक्सपेंस को और इनकम को रिकॉर्ड करता है, आर लिस्टेड एज नॉमिनल अकाउंट। हम उन्हें नॉमिनल अकाउंट लिस्ट करते हैं। ठीक है दी। ठीक है। तो दी रिप्रेजेंट अकाउंट्स करता है रिकॉर्डिंग दी, हाँ, दी अकाउंट्स रिकॉर्डिंग दी एक्सपेंडिचर एंड द इनकम। जी अकाउंट जो कि खर्चा, एक्सपेंडिचर और इनकम को रिकॉर्ड कर रहा है, इनकम रिलेटेड ट्रांजेक्शंस आर लिस्टेड एज अ नॉमिनल अकाउंट्स, बट इन सम सिचुएशंस में सम इज पेबल टू द इंडिविजुअल्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट। कह रहे हैं कि सम सिचुएशंस में जो सम होता है वो एक पर्टिकुलर डेट पे इंडिविजुअल को पे करते हैं। ठीक है। और इंडिविजुअल से रिकवर हो रहा है, बेशक वो उसी सेम पर्सन से नहीं मिल रहे, उसके बिहाफ में जो पर्सन है वहां से मिल रहे हैं, तब वो आपके लिए क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लाइक अ जैसे मान थर्ड लीजिए, पार्टी। हाँ, लाइक लाइक अ थर्ड थर्ड पार्टी, पार्टी। अच्छा। तो कि जैसे लिखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, कि जैसे वेजेस हैं, मुझे वेजेस मिलने हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, तो ये मेरे लिए क्या है कि ये पर्टिकुलर, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है और इनकम है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि रिलेट्स टू द पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम, जो कि खर्चे, एक्सपेंडिचर और इनकम के पर्टिकुलर हेड से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट्स पीपल टू होम इट इज पेबल। ठीक है। अब मेन चीज है कि ये जो अमाउंट है, अब है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी वो जो इंश्योरेंस है पे कर दिया गया है। ठीक है। तो उसके, यानी कि इसी ने उसे पे ही किया होगा, या फिर कोई उसे पे, वेजेस है वो इसी के द्वारा पे की जाएंगी। सो दे रिप्रेजेंट्स द पीपल टू whom इट इज पेबल और फ्रॉम whom इट इज रिवर्क। ठीक है। रिकवर, और यानी कि जहां से वो रिकवर होगा, ऐसे अकाउंट को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। इट मीन्स ये अकाउंट पर्सनल अकाउंट तो है, लेकिन ये जो अकाउंट है ये उन इस पर्सन से रिलेट करते हैं। मान लीजिए ए पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन एजेंट है, ठीक है, एक्स का, तो ए जो है वो बिलोंग करता है एक्स से। तो उसी तरीके से मान लीजिए ए पर्सन की जगह मैं एक्सपेंडिचर लिख देती हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए ये खर्चा है, तो ये खर्चा भी तो उस ए का है। दी जैसे मैं समझ पा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे टाटा की कंपनी है, ये हम्म। कंपनी रतन टाटा की है, बट जो उसका जो अलग मैन्युफैक्चरिंग है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ है ना, अगर हमें लेना है अगर किसी वो को। खर्चा है, मान लीजिए वो इनकम है और वो एक्सपेंडिचर है, वो उस पर्सन का है। मान लीजिए मेरा जो हम्म, एक्सपेंस है, हाँ ठीक है, कि मुझे एलआईसी की पेमेंट करनी है, ये मेरा खर्चा है। तो हाँ ये जो एक्सपेंस है किससे रिलेट करता है, मुझसे रिलेट करता है। हाँ
तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है दी। मैंने उसे चाहे पेमेंट पहले की हो चाहे मैंने उसे पेमेंट बाद में की हो, ओके दी। ठीक है ना, चाहे वो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट से की हो चाहे वो वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट से की हो। ठीक है दी। रिप्रेजेंट्स पीपल टू होम इट इज पेबल, रिप्रेजेंट्स करता है पीपल को जिसे वो पेबल होगा, एंड फ्रॉम होम इट इज रिवर, ठीक है, रिकवर, और जहां से वो क्या होगा, रिकवर होगा। तो सच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, कह रहे हैं कि ऐसे अकाउंट को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में क्लासिफाइड करते हैं, जैसे कि वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है। ठीक है दी। ठीक है ना, ए क्या है, पर्सनल अकाउंट है। अब बी है, बी बी देखते हैं, बी क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट हमारे पास देखिए कौन से हैं, रियल अकाउंट का मतलब है कि जो हमारे टेंजिबल और जो हमारे इंटेंजिबल दोनों के लिए है, ठीक है। तो जब आपसे ये कहा जाएगा पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल, तो पर्सनल में तो आपको बता दिए, हाँ, इट बिलोंग्स इम्पर्सनल टू में समवन, आते हैं आप। द एक्चुअल हाँ, पर्सन। तो क्या हो गया, इट बिलोंग्स टू द एक्चुअल ह्यूमन बीइंग, हाँ, उसी का उसी ही है वो। हाँ। एक्चुअल ह्यूमन बीइंग एंड, ठीक है ना, और हाँ। हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, और उसी के सो ट्रांजैक्शंस। द नेक्स्ट, और impersonal account includes the two account, the real account and the nominal account. So real account and nominal account, ठीक है ना, are the part of impersonal account in the real account, ठीक है। रियल मीन्स वास्तविक में, ठीक है, कोई हाँ। भी ट्रांजेक्शन, दी अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू द टेंजिबल थिंग्स, जो कि टेंजिबल थिंग से रिलेट करती हैं, कि जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और उसे हम सोल्ड कर सकते हैं। द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू टेंजिबल थिंग्स, कि अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन जो कि टेंजिबल थिंग से रिलेट करती हैं, ठीक है, दैट कैन बी टच परचेज एंड सोल्ड, लाइक द कैश, कैश है, गुड्स है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ठीक है, आर क्लासिफाइड एज टेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो हम, हमारे पास कैश, गुड्स, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सभी को हम टेंजिबल रियल अकाउंट्स कहते हैं। Whereas the accounts recording the transactions relating to intangible things, ठीक है, जहां पे जो अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि हमारी इनटेंजिबल थिंग्स की होती हैं, इनटेंजिबल थिंग्स की जैसे हमारी गुडविल है, हमारा पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ठीक है। द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू इनटेंजिबल थिंग्स लाइक द गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आर क्लासिफाइड एज इनटेंजिबल रियल अकाउंट। फिर हमें उन्हें इनटेंजिबल रियल अकाउंट में क्लासिफाइड करते हैं, तो आर क्लासिफाइड एज अ इनटेंजिबल रियल अकाउंट। क्लियर? ठीक है दी। दी ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। हाँ शो। तो सॉरी। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। Sir, yes, sir. I already sent a message that you need to call on one number. I'll give you. You call on that number. She will pick up. Okay, Crisaida. Oh, you're there already. Down. Okay, sir. I will. I will tell her. Okay. All right. हेलो, सॉरी दी, हाँ बोलिए। ठीक है, सो ना, द नेक्स्ट वन इज अवर द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में आप सिंपली लिख लीजिए ऑल द एक्सपेंसेस एंड द इनकम्स, ठीक है दी।
अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू द लॉसेस, ठीक है, लॉसेस से रिलेट करते हैं, हमने इन्हें अलग से कवर कर दिया, हमने इन्हें अलग से डिस्टिंग्विश क्या कर दिया कि जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, वो हमारे लॉसेस से रिलेट कर रही है, गेन से रिलेट कर रही हैं, एक्सपेंसेस हैं और हमारे इनकम्स हैं। इनकम्स, एक्सपेंसेस, हमारे लॉसेस, गेन से जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हमारी रिलेट करती हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। सो द अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू द लॉसेस, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, फॉर एग्जांपल लाइक द सैलरी, ठीक है ना, सैलरी इज अ टाइप ऑफ द एक्सपेंस, ठीक है, वेजेस, ठीक है ना, रेंट पेड, रेंट इफ यू आर पेइंग द रेंट, so includes in expenses, and if you are receiving the rent, that comes under the income, ठीक है, so the all the type of the expenses, your the income and the losses and a gain, like the commission paid and the commission received, interest paid, interest received, bad debt, कि इतना जो अमाउंट है अब वो मेरा नहीं आएगा, ठीक है, वो पैसा डूब गया तो बैड डेट, ठीक है, आर ओवर द बैड लॉसेस, डेट, आर उसको बोलते ऑल, हैं बैड डेट दी। बैड बैड डेट, बैड डेट, ओके। ठीक है, सो आर क्लासिफाइड एज अ नॉमिनल अकाउंट, तो हम इनको क्या नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। जब सबसे स्टार्टिंग में हमें क्या, हमें ट्रांजेक्शन्स को, कोई भी ट्रांजेक्शन्स हुई है उन ट्रांजेक्शन्स को हमें सेपरेटली क्या करना है, देखना है, उन ट्रांजेक्शन्स को हमें सेपरेटली स्टडी करना है, स्टडी करने के बाद हमें ये एनालाइज करना है कि इसके अकाउंट कौन कौन से प्रिपेयर होंगे, ठीक है, कि मान लीजिए सिंपल लिखा है कि ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किए हैं, तो मिस्टर ए का अकाउंट प्रिपेयर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, देखना है कि सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है अभी, ठीक है, आपको देखना है कि ये आपका एक्सपेंस है या फिर ये जो आपका एक अलग से वेजेस आउटस्टैंडिंग या सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट प्रिपेयर होगा। सो आपको इन तीन में से कि रियल अकाउंट में से, ठीक है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है, इन तीनों अकाउंट में से आपको ट्रांजेक्शन्स के जो अकाउंट हैं उनको अच्छे से देखने हैं, एंड देन उनके जितने भी डिफरेंट रूल्स हैं, तो रूल्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट, क्लासिफिकेशन बेस्ड जो भी डेबिट के और क्रेडिट के जो डिफरेंट रूल्स हैं, सो प्लीज अंडरस्टैंड these rules are very much important. First of all you have to identify the account first, ठीक है, अगर आपने अकाउंट गलत आइडेंटिफाई किया, इफ यू हैव wrongly identify the account, then the entire, ठीक है ना, transactions ट्रांजेक्शन go, इज रॉन्ग। it means rules, you have to, ठीक है ना, फॉलो दिस रूल्स, ठीक है, अगर आपने पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में एक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो पर्सन का, ठीक है, उसमें रूल अलग प्रिपेयर करोगे, आपने अगर पर्सन का अकाउंट प्रिपेयर करना था वहां पे आपने नॉमिनल अकाउंट में प्रिपेयर कर दिया, तो दोनों के रूल्स में बहुत डिफरेंसेस हैं, जहां डेबिट करना था क्या पता आपने वहां पे क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना, आपने जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपने ट्रांजेक्शन सही नहीं की हैं, ठीक है, in that case you can do the reverse transaction to, ठीक है, minimize that error, we should know the rules of the each and every account. So its rule number 1 is about the personal accounts, debit the receiver, credit the giver, जो आया रिसीव किया है वो उसे डेबिट द रिसीवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, ध्यान रखना जो देगा, जिसने मतलब दिया है, यहाँ पे ये पर्सन के अकाउंट में जाएगा, वहां पे क्रेडिट कर दो, डेबिट द रिसीवर, जिसने रिसीव किया है वहां पे आपको डेबिट करना है। अबे रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, ये रिसीवर है, ये कम्स इन है, दिस इज द रिसीवर, रिसीवर मीन्स किसने रिसीव किया, रिसीवर हेयर इज द डेड। पर्सन हेयर, ठीक है, रिसीवर हेयर इज अ पर्सन, रिसीवर क्या है, पर्सन है, गिवर क्या है, पर्सन है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर पर्सन है, गिवर भी पर्सन है,
लेकिन यहाँ रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट हमारे पास गुड्स के अकाउंट है, हमारे पास मर्केंटाइज माने कि जो जो हमारे पास मर्केंटाइज गुड्स हैं, टेंजिबल थिंग्स है या इनटेंजिबल थिंग्स हैं, ये हम उसके रेफर में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम एंट्रीज क्या होंगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसे डेबिट कर लो, जो गया उसे क्रेडिट कर दो, कि जैसे डेबिट इजीली, व्हाट हाँ। कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। देन द नेक्स्ट इज अ थर्ड वन इज अवर द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपके पास सिंपली है एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उन्हें आपको डेबिट करना है। सो प्लीज रिमेम्बर दैट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी आर यूजिंग द नॉमिनल, ठीक है, बिकॉज profit and loss account is our the nominal account, and in that account we should follow the rule of the nominal account, that is the all the expenses are debited। सारे के सारे जितने भी एक्सपेंस होंगे, खर्चे होंगे, वो हमारे डेबिट साइड में जाते हैं, हम इसे यूज करते हैं। और लॉसेस जितने भी सारे एक्सपेंसेस होंगे और जितने भी सारे लॉसेस हैं, वो हमारे डेबिट साइड में जाते हैं। और जितने भी मेरे क्या है क्रेडिट है, और जो इनकम्स है, ठीक है, इनकम्स है, गेन्स है, वो मेरे सारे क्रेडिट साइड में क्रेडिट जाएंगी। साइड में जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ के लिए वही है कि मान लीजिए आपकी इनकम आती है, आपके अकाउंट में आपके इनकम आ रही है, ठीक है, तो क्या होता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, वर्ड लिखा होता है ना क्रेडिटेड। सी आर, अगर हाँ। आप कुछ निकालते हो तो क्या लिखा होता है, डेबिटेड। डेबिटेड ऑलवेज, हाँ। ठीक है ना। अगर निकालते हो तो डेबिट वर्ड लिखा होता है, अगर उसमें इंक्लूड कर रहे हो तो उसमें आपके पास क्रेडिट वर्ड लिखा होता है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी आपके पास एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उन्हें आप डेबिट कर दो। और जो इनकम्स हैं और जो आपके गेन्स हैं, उन्हें आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। सो नॉमिनल अकाउंट्स में डेबिट द एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, रूल्स हैं, ठीक है, कि अकाउंट आपका कौन सा है, मेन आपके ट्रांजेक्शन्स कौन सी हुई है, उसी ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। और हर आइटम कहाँ आपका डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं। ठीक है। वेरी पहले यहाँ इंपॉर्टेंट। पे एक बार देखते हैं, पहले एक बार ना इनका जैसे कि टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स है, ये मॉडर्न हमारी क्लासिफिकेशन है अकाउंटिंग की। मॉडर्न क्लास। एक्चुअल में क्या है कि हमने क्या किया, आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो जो कि हमने स्टार्टिंग में कवर किया है, या आपको ये मॉडर्न अप्रोच है अकाउंटिंग की, इसे फॉलो करनी है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। सो द मॉडर्न अप्रोच, ठीक है ना, टू अकाउंटिंग की जो मॉडर्न अप्रोच है, अंडर द मॉडर्न अप्रोच के अंडर अकाउंट्स आर नॉट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, अकाउंट्स को हम डेबिट और क्रेडिट नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी आर सिंपली, ठीक है ना, यूजिंग एन अकाउंटिंग इक्वेशन, हम यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, एक अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करते हैं। एंड इट इज नोन, ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, हम इसे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ठीक है। मॉडर्न, यहाँ ओके। से जैसे ओके। आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में, सो नाउ द, अच्छा एक मिनट वेट करना। हाँ जी।
ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स, अकाउंट्स की मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। सो दी टाइप्स ऑफ द अकाउंट, हमें टाइप्स ऑफ द अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं। एसेट्स अकाउंट में क्या आपका आएगा, जितने भी सारे आपके कैश हैं, ठीक है, जितने भी सारे आपके टेंजिबल्स हैं और जितने भी आपके हैं उसमें इंटेंजिबल्स भी हैं, लाइक गुडविल है, तो ये सब भी आपके पास एक सेपरेट अकाउंट में है। सो वो आपका एसेट अकाउंट में है, चाहे आपके कैश ट्रांजेक्शन हैं, कैश अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, डेटर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो जितने भी सारे आपके टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स हैं, ये आपके एसेट अकाउंट है। एक टाइप आपका एसेट अकाउंट है। लायबिलिटीज में आपके जितने भी सारे कर्जे हैं वो सभी जाएंगे। कैपिटल अकाउंट में आपके पास सिंपल है कि जैसे ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, दोनों को एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 1 लाख रुपीज ये लेके आए हैं। ठीक है, कि जैसे वो 5 5 लाख रुपीज लेके आए हैं, तो ये सब क्या है, ये आपका कैपिटल अकाउंट हो गया। रेवेन्यू अकाउंट है, ये प्लीज इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए, इनका नेचर कैसा है। रेवेन्यू अकाउंट को आप इसमें इनकम अकाउंट अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये हमने ये क्या किया कि जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, या ये जितने भी सारे मतलब इफेक्ट्स होते हैं, ये आपके अलग अलग टाइप की अकाउंट्स के टाइप्स में जाएंगे। सो आपके पास कौन सा हो गया, एसेट अकाउंट है, ठीक है, एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है, एंड देन एक्सपेंस अकाउंट है, यानी एक्सपेंडिचर आपका अकाउंट है, जितने भी आपके खर्चे हैं तो आपका एक्सपेंडिचर अकाउंट है। एंड देन इज योर द ड्राइंग अकाउंट। क्लियर। फिर आपके लिए ड्राइंग अकाउंट में कि इतने आपके अमाउंट थे, ठीक है, आपने हर, ठीक है, टाइम में या फिर 6 मंथ में, 1 ईयर में, या फिर जितने भी ईयर में आपने अपने क्या की है, ड्राइंग की है। सो दे आर द नॉर्मल बैलेंस ऑफ द अकाउंट। आपको ये आइडेंटिफाई करना, सो प्लीज रिमेम्बर दिस पार्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर मैंने कहा कि एसेट अकाउंट, एसेट्स अकाउंट का, हाँ जी बोलिए। नहीं नहीं दी, मैं सुन रही हूँ। एसेट हम्म। अकाउंट्स का। तो एसेट अकाउंट का जो नॉर्मल बैलेंस है, अकाउंट का जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्या होता है, वो डेबिट होगा। एसेट अकाउंट का जो एक्चुअल में मैं ये कहती हूँ कि एसेट अकाउंट का है क्या, क्योंकि हर अकाउंट का उसमें क्या होता है, उसका एक इफेक्ट है हर अकाउंट में। आपके पास या तो वो डेबिट से स्टार्ट होगा अकाउंट, या वो आपका अकाउंट क्रेडिट से क्रेडिट स्टार्ट से होगा। स्टार्ट होगा। ठीक है, या तो वो डेबिट से स्टार्ट होगा या वो आपका अकाउंट क्रेडिट से स्टार्ट होगा। तो जो आपके पास एसेट अकाउंट है, ठीक है, कि वो डेबिट से स्टार्ट है, क्रेडिट से स्टार्ट है, तो क्या हो गया, नॉर्मल बैलेंस ऑफ द अकाउंट, अकाउंट का जो नॉर्मल बैलेंस है। तो एसेट अकाउंट क्या हो गया, वो आपका डेबिट है। ठीक है, लायबिलिटीज अकाउंट आपका क्या हो गया, वो आपका क्रेडिट है। क्रेडिट। सो एसेट अकाउंट आपका डेबिट हो गया, ठीक है, लायबिलिटीज अकाउंट आपका क्या हो गया, क्रेडिट है। कैपिटल अकाउंट में भी प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्रेडिट अकाउंट है। इट मींस कि सबसे पहले कोई भी एंट्रीज अगर उसमें ऐसा नहीं है कि हर एंट्रीज इसमें सबसे स्टार्टिंग में डेबिट क्रेडिट में ही होगी, ये तो एंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो जो अकाउंट है, उस अकाउंट का जो नेचर है वो क्रेडिट नेचर है। रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट का तो हमने उसमें अभी स्टडी भी किया है नॉमिनल में, कि जितने भी सारे इनकम होती हैं और जो गेन है वो सारे हमारे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो इसका अकाउंट का नेचर कैसा है, रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट नेचर है। अब है एक्सपेंडिचर अकाउंट में नेचर कैसा है, डेबिट नेचर है। और जो ड्राइंग अकाउंट का नेचर कैसा है, ठीक है, ये आपको प्लीज ध्यान रखना है, इसका भी नेचर डेबिट है, क्योंकि एक्सपेंडिचर का नेचर तो हमारा डेबिट हो गई, तो ड्राइंग अकाउंट में इसका भी नेचर क्या है, डेबिट है। सो दी नॉर्मल बैलेंस है ये हमारे पास, कि एसेट अकाउंट में क्या नेचर हो गया, डेबिट है। ठीक है, एक्सपेंडिचर अकाउंट में नेचर क्या है, डेबिट है। ड्राइंग अकाउंट में भी नेचर क्या है, डेबिट है। अब है दी अकाउंट टू बी डेबिटेड व्हेन देयर इज, ठीक है, अकाउंट को वेंडर। कब हमें अकाउंट डेबिट करना है, कब हमें अकाउंट क्रेडिट, मेन चीज हमें यही है।
सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया द नेचर ऑफ द अकाउंट, अकाउंट का नेचर कैसा है। अब मान लीजिए सिंपल है, एसेट है, ठीक है, मैंने कहा कैश अकाउंट, हम्म। तो कैश द एसेट अकाउंट, तो कैश अकाउंट में ऑलरेडी, ठीक है, आपके पास अकाउंट में है, ठीक है, 20,000 रुपीज है। तो उसका जो जो नेचर है वो उसका क्या है, डेबिट नेचर है। तो वहां पे ऑलरेडी वो डेबिट में लिखा कि मान डेबिट साइड लिख दिया, यहाँ मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया, ठीक है, यहाँ डेबिट में लिख दिया है कि टू बैलेंस, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल, ये इतने का क्या है, 20,000 का बैलेंस है। क्या है, डेबिट साइड है ना ये जो, तो यानी कि इसमें डेबिट साइड लिखा है। तो आपको ये नीचे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि अकाउंट अकाउंट का नेचर कैसा है। जैसे कि आप एक पर्सन है, आप पर्सन से मिलते हो, ठीक है, उनसे आपने मीटिंग की है, आप उनके नेचर को आइडेंटिफाई करते हो ना, कि उसका नेचर है, एंड देन आप उसके नेचर को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हो, बात करते हो, स्टार्ट करते हो। तो ये सब क्या है, तो वो सब लिखा है, एसेट अकाउंट है, तो अकाउंट का ये इसका ये नेचर है, ठीक है। जैसे आपके लिए ये नेचर को आइडेंटिफाई करना काफी इम्पोर्टेंट है, एंड देन आपने देख लिया कि ये अकाउंट है, इसका 20,000 रुपीज इसका डेबिट साइड में है। क्या मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है, मान लीजिए एक दूसरा अकाउंट है, कैश अकाउंट दूसरा है, उसमें हम्म। रुपीज क्रेडिट साइड में गिवन है, हेलो। दोनों के आपको मतलब समझ में आने चाहिए। हेलो। एनालाइज किया, देखा कि एक साइड में अकाउंट में डेबिट साइड में है, इसका मतलब कि वहां पे कि वो जो कैश अकाउंट डेबिट साइड यहाँ दी। 1,000 रुपीज है हेलो। उसके पास। हेलो। हाँ हाँ, आपको आवाज, हेलो। हेलो। दी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। 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 नेटवर्क खराब हो गया क्या? नहीं ना। नो। हेलो। 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 हाँ दी। हाँ दी आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। नहीं। हाँ दी। हाँ कैश। 10,000।
हाँ, डेबिट साइड ना। हाँ, नेगेटिव बैलेंस, विच मीन्स हमारे पास लेस है। हम्म। देन इट विल बी इन क्रेडिट। क्रेडिट में। नहीं, हमको मिला है ना। हाँ, डेबिट का होता है। हाँ, डेबिट करेंगे, हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, डेबिट करना है। क्रेडिट करेंगे, हाँ। हम्म। हम्म। दी, एक बात पूछूं? ये अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में हमेशा, जब भी इधर साइड से डिक्रीज होता है लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमेशा इंक्रीज होना ही है यहाँ पे, इक्वल ही होना है। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो? हाँ, अगर वो नहीं हुआ इक्वल तो प्रॉब्लम हो सकती है क्या? कोई नीड नहीं है, अच्छा। ठीक है, no problem। हम्म। हाँ, तो फिर। हम्म। हम्म। क्रेडिट में जाएगा। हम्म। ठीक है दी। हाँ, इंक्रीज है तो वो डिक्रीज में डेबिट में जाएगा। हाँ, ठीक है दी। ठीक है दी, ठीक है दी, समझ में आ गई, समझ में आ गई। हम्म। हम्म। हाँ, हाँ, हाँ। इसका हमेशा क्रेडिट नेचर है, हाँ। तो फिर डेबिट हो जाएगा। हाँ।
ये यूनिवर्सल है दी, हमेशा ऐसा ही होता है। हाँ। ओके दी, ठीक है। कर्जा है 50,000 का। हाँ। क्रेडिट साइड में। हम्म। फिर से क्रेडिट साइड में। हाँ। हाँ वो बढ़ गया क्रेडिट साइड में। अब डिक्रीज हो गया डेबिट साइड में। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है दी। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। अनदर क्लास। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। इसको मैं एक बार और स्टडी करती हूँ, अगर मुझे कुछ भी डाउट हुआ तो मैं आपको टेक्स्ट कर सकती हूँ।